ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान आज सुबह भगदड़ मचने के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। गुंडीचा मंदिर के सामने भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के पास भीड़ में भगदड़ के दौरान 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 50 लोग घायल हैं। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ा हादसा हुआ। रविवार सुबह तकरीबन 4 बजे गुंडीचा मंदिर के सामने भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के पास भीड़ में भगदड़ मच गई। श्रद्धालु श्री गुंडीचा मंदिर के सामने भगवान के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में जमा थे और उसी दौरान वहां धक्का मुक्की हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। बता दें कि रविवार सुबह भगवान बलभद्र और सुभद्रा के रथ पहले ही श्रद्धाबली पहुंच चुके थे और बाद में भगवान जगन्नाथ का रथ अपनी मौसी के यहाँ गुंडीचा मंदिर पहुंचा। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के समय भीड़ हो गई जो बेकाबू हो गई। लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो गई, कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इसी दौरान 3 लोग भीड़ के नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही जान चली गई। मृतकों में 2 महिला और 70 साल का बुजुर्ग भी शामिल है। बड़े धार्मिक आयोजन में जहां लाखों लोग जुटते हैं, वहां भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पर सवाल उठने लगे हैं। घटना में घायल हुए लोगों को तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स की टीम लगातार इलाज कर रही है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुरी की रथ यात्रा देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन के लिए पुरी आते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान को श्री मंदिर से बाहर लाकर श्री गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जहां वे कुछ दिन विश्राम करते हैं और इसी यात्रा के बीच ये हादसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हो रही है और उससे पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम आतंकी घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती, लिहाजा तकनीक के साथ साथ पेट्रोलिंग के जरिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जैसे जैसे 3 जुलाई से शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा नजदीक आ रही है, सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यात्रा के लिए सुरक्षा एजेंसियां इस बार पहले से ज्यादा सजग हैं। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी कमर कस रखी है। इसी सिलसिले में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF की उधमपुर यूनिट ने जबरदस्त मॉक ड्रिल की। इस अभ्यास में जवानों ने लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल इमरजेंसी और संकट की स्थिति में तुरंत रिएक्शन देने का अभ्यास किया। भारत में मानसून का आगाज़ हो चुका है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। हमें हमारे कमांडेंट जनरल साहब की तरफ से और हमारे कमांडेंट साहब की तरफ से हिदायतें हैं कि अगर कोई भी मैन मेड या नेचुरल डिज़ास्टर इस टाइम में होता है तो उसमें कम से कम नुकसान हो। इसके लिए हमारी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। हमारी लगातार क्लासेस चलती रहती हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, ये इक्विपमेंट्स डिस्प्ले हमने किया हुआ है। हम हमारा हर एक SDRF का जवान इस हर एक इक्विपमेंट के बारे में जानता है और इसको पूरी तरह से चलाने में सक्षम है। कोई भी अगर इस टाइम में नेचुरल या मैन मेड डिज़ास्टर होता है तो SDRF का रोल यही रहेगा कि उसमें कम से कम नुकसान हो। SDRF की इस मुस्तैदी ने ये साबित कर दिया है कि इस बार की यात्रा न सिर्फ धार्मिक रूप से विशेष होगी, बल्कि सुरक्षा के मामले में भी पहले से ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद होगी। ये तैयारी यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को राहत और भरोसा देने का काम करेगी। इतना ही नहीं, जिन रास्तों से अमरनाथ यात्रा गुजरेगी वहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इंतजामात पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा तंत्र को किया था मजबूत। मेरी मौजूदगी उस नेशनल हाईवे पे है जहां से देश भर से आने वाले यात्री बालटाल और पहलगाम पहुंचेंगे। और बता दें, आज से ही सुरक्षा चार चौबंद कर दी गई है। हर आने जाने वाली गाड़ियों को खंगाला जा रहा है और पूछताछ जो है वो की जा रही है, कहां से आए हैं और कहां उनको जाना है, क्योंकि कुछ यात्री जो है वो पहले ही यहां पर पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बार बार ये जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी जो हैं उनके द्वारा कहा गया है कि बिना कार्रवाई के वो अमरनाथ यात्रा ना जाए। NH 44 यानी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अब आधुनिक कमांड कंट्रोल वाहन तैनात किए गए हैं। इनमें लगे हाईटेक कैमरे 2 किलोमीटर तक की दूरी तक हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं, चाहे वो हाईवे हो या आसपास का वन क्षेत्र। इस सर्विस जो हम पूरी इस अमरनाथ यात्रा में यूटिलाइज करेंगे, ये 360 रोटेशन करता है इसका जो कैमरा है।
और 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज जो है कवर करता है। उससे हमें पहले ही सारा पता चल जाता है और ये मिन्यूटली ऑब्जर्व करता है कि क्या एक्टिविटीज़ बाहर हो रही है। इन वाहनों में कंट्रोल रूम की सुविधा है, जहां तैनात अधिकारी 24 घंटे निगरानी में जुटे हैं। नगरोटा जैसे संवेदनशील इलाकों में सख्त नाके बनाए गए हैं, जहां हर वाहन और व्यक्ति की बारीकी से जांच हो रही है। ड्रोन की मदद से हवाई निगरानी भी जारी है, जिससे जमीन के साथ साथ आसमान से भी सुरक्षा का घेरा मजबूत हो गया है। जो है इस रूट से जो है अमरनाथ यात्रा जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि हर तरह की तैयारियां जो है वो हाईवे पे की गई है। यहाँ से आएगी गाड़ियाँ और यहाँ से जाएंगी। हर जगह सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि हर आने जाने वाले जो यात्री हैं उन पर नज़र रहे। और सबसे बड़ी बात है कि 3 जुलाई से जब अमरनाथ यात्रियों का जत्था यहाँ से रवाना होगा तो हाईवे पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे से निगरानी तो रखी ही जाएगी। लंगर की सेवा होगी, सिक्योरिटी होगी, जॉइंट टीमें होंगी, यहाँ पर BSF होगी, CRPF होगी, जम्मू कश्मीर पुलिस होगी। ऐसे ही हाईवे पर उनकी तैनाती रहेगी। जिस तरीके से जवान आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूद है, तो हाईवे पर जो है वो तैनाती रहेगी इन जवानों की। एक एक यात्री पर कड़ी नज़र इन जवानों की रहेगी। 2 जुलाई को पहला जत्था बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना होगा। इसे पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पहली बार बालटाल मार्ग पर सेना, BSF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त तैनाती की 3 लेयर में की गई है। पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षा तंत्र और मजबूत कर दिया गया है। ढोकों में रहने वाले गुज्जर बकरवाल इलाकों में भी सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। ड्रोन, नाइट विजन, मेडिकल और हेल्प डेस्क जैसे सभी जरूरी इंतजाम यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार है। गांडरबल और अनंतनाग को जोड़ने वाले इस रास्ते पर खासकर खिल्लन मार्ग और बड़ी बाग जैसे ऊपरी इलाकों में अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। मवेशियों की ढोकों में रहने वाले गुज्जर बकरवाल समुदाय के इलाकों में पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है, ताकि कोई संदिग्ध वहां पनाह न ले सके। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा की सुरक्षा के इंतजाम इस बार पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता और हाईटेक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उत्तराखंड में कुदरत का जिलजिला देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश इस वक्त आफत बन चुकी है और उत्तराखंड के बड़कोट के सिलाई बैंड में बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद 2 लोगों की मौत हो गई और अभी भी 9 मजदूर लापता हैं। पहाड़ पर लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए चारधाम यात्रा पर 1 दिन का ब्रेक लगा दिया गया है। उत्तरकाशी में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला। बड़कोट के यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास बादल फटने से 9 मजदूर लापता हैं। सूचना पर पहुंची NDRF और SDRF की टीम ने 19 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित निकालने के साथ लापता मजदूरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला दिया है। 9 लापता मजदूरों में 5 नेपाल और 4 उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में बड़कोट के सिलाई बैंड में बादल फटने से 9 मजदूर लापता होने पर CM धामी ने दुख जताया है और CM ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, दुखद घटना में कुछ मजदूरों के लापता होने की जानकारी मिली। NDRF और SDRF की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। इस मामले में अधिकारियों के संपर्क में हूँ। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। तो वहीं उत्तरकाशी के 80 गंगा घाटी के नौगांव केलसू क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई, जिससे ग्रामीण की सड़क बह गई है और खेतों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों में बरसात के दस्तक के साथ अब दहशत देखी गई। प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देहरादून के स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम हाई अलर्ट पर है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कंट्रोल में डेरा डाल लिया है। कंट्रोल रूम से प्रदेश भर में हालातों पर नजर रखने सहित आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। बड़कोट में लापता श्रमिकों की तलाश के लिए SDRF के बाद अब NDRF और ITBP को भी मौके पर भेज दिया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका के चलते यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चारधाम यात्रा 1 दिन के लिए स्थगित कर दी गई। यह एहतियाती कदम मौसम को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया और राहत दल सक्रिय है। यात्रा को लेकर अगला फैसला मौसम समीक्षा के बाद लिया जाएगा।
मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे पहाड़ों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में अब उत्तराखंड में चारों धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। आप देखिए, चमोली के विभिन्न शहरों में पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ठहराना शुरू कर दिया है, क्योंकि लगातार मौसम बदल रहा है और उससे अब दिक्कतें भी हो रही हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से यात्री फंस रहे हैं और अब पुलिस प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोकने की बात कह रहा है। जोशीमठ, कर्णप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी और बद्रीनाथ धाम में यात्रियों को रोका गया है और मौसम जैसे ही सामान्य होगा उसके बाद एक बार फिर से यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। चमोली में लगातार बारिश जारी है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान दशौली विकास खंड में हुआ। थिरपाक गांव में लोगों के घरों में मलबा घुसने से नुकसान हुआ। वहीं ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर भी मलबा आने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी, क्षेत्रपाल और नंदप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से चार धाम जाने वाले यात्री फंस चुके हैं। हाईवे को खोलने का काम जारी है। वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और बारिश के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी के साथ दूसरी नदियां उफान पर है। तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे सिरोपगढ़ के पास और केदारनाथ हाईवे मुनकटिया के पास लैंडस्लाइड की वजह से बार बार रास्ता बंद हो रहा है। ऐसे में चार धाम जाने वाले यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।